राजस्थान की पहाड़ियों के बीच में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। वो संगमरमर के पत्थर काटकर उससे तरह तरह की मूर्तियां तराशता था। कभी कभी इतनी लगन से खेती करता तो 4 पैसे ही आ जाते। सारे दिन छैनी हथौड़ी लेकर जुटा रहता है। इन मूर्तियों का क्या करेगा? माँ देखना, यही मूर्तियाँ हमें पहचान दिलाएगी। एक दिन बापू, मुझे मूर्तियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है। तुम कहो तो मैं यही काम करूं? ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो करो। रघु पहाड़ों से पत्थर लाकर मूर्तियां तराशता। वो गाय, बकरी, सुंदर सुंदर तोते, कबूतर और इंसानों की सजीव मूर्तियां बनाता। उसको मूर्तियां तराशते काफी समय बीत गया। जो भी उसकी तराशी मूर्तियां देखता, वाह वाह कह उठता। उस दिन उस देश की राजकुमारी अमृता ने उन मूर्तियों को देखा। तुम इतनी सुंदर मूर्तियां बनाकर क्या करते हो? कुछ नहीं, बस मेरा शौक है, वही पूरा करता हूँ। अगर तुम इन मूर्तियों को मेले में बेच दो तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। आप कहती हैं तो अवश्य बेचूंगा। मेरी भी एक मूर्ति बनाओगे? तुम्हारी बनाई मूर्ति बहुत खूबसूरत है। जरूर जरूर बनाऊंगा, पर उसके लिए आपको कई दिनों तक मेरे सामने बैठे रहना पड़ेगा। आप इतनी देर बैठ पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य बैठूंगी। रघु ने 10 दिन के भीतर राजकुमारी अमृता की मूर्ति बनाकर तैयार कर दिया। जिसने भी मूर्ति को देखा, वाह वाह कर उठा। बात राजा के कानों में पहुंची। उस तुच्चे से मूर्तिकार की हिम्मत कैसे हुई मेरी राजकुमारी की मूर्ति बनाने की? पिताजी, मूर्तिकार कभी भी तुच्चा नहीं हो सकता। वो तो कलाकार है। आप कहे तो आपकी भी एक खूबसूरत सी मूर्ति बनवा दी जाए। मेरी भी मूर्ति बना देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको रोज 10 दिन तक उसके पास जाना होगा। मैं उसको यहीं बुला सकता हूँ, वो मुझे कैसे मना कर सकता है? वो मना तो नहीं कर सकता, पर मूर्ति में जो सुंदरता उसके पास जाकर बनवाने से होगी, वैसे यहाँ नहीं बन सकती। ऐसा क्यों? पिताजी, यहाँ आने पर वो आपके अधीन पर एक कारीगर रहेगा, पर उसके पास जाने पर वो एक स्वच्छंद मूर्तिकार रहेगा जो पूरी लगन से आपकी मूर्ति बनाएगा, जैसे कि उसने मेरी मूर्ति बनाई है। क्या खूबी है तुम्हारी मूर्ति में? खूबी? आपके सामने अगर वो मूर्ति रख दी जाएगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो मैं हूँ या मूर्ति है। मैं पहले तुम्हारी मूर्ति को देखना चाहूंगा। उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा, पर एक बार अपने सिपाहियों को भेजकर उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ। वो बहुत ही खुददार इंसान है, ऐसा मुझे पिछले 10 दिनों में महसूस हुआ। राजा के सिपाही रघु को बुलाने के लिए उसके घर पहुंच गए। रघु, राजा साहब ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे लिए घोड़े भी भिजवाए हैं। मुझसे क्या अपराध हुआ है? तुमने राजकुमारी की जो मूर्ति बनाई थी उसी का पुरस्कार देना चाहते हैं। ओहो, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। थोड़ी देर में ही रघु सिपाहियों के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी ने उसे दूर से ही आते हुए देख लिया था। वो नीचे आई। राजा ने राजकुमारी की आंखों में रघु के लिए एक अजीब सी चमक महसूस कर लिया था। रघु, मैंने तुम्हारी मूर्तिकारी की बहुत प्रशंसा सुनी है। तुमने राजकुमारी की जो मूर्ति बनाई है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, पर मैंने अभी तक मूर्ति देखी ही नहीं है। राजा साहब, मूर्ति देखने के लिए आपको मेरे घर पधारना होगा। मैं मूर्ति बनाकर पूरी होने के बाद उसको देखना नहीं चाहता, पर मूर्ति बनते समय तो तुमने उसे देखा ही होगा। बनाते समय मैं एक मूर्तिकार था और अब मैं उस मूर्ति को परोखी की तरह देखूंगा। कहीं मुझे अपनी कलाकारी पर अहंकार ना हो जाए, इसीलिए अच्छा हो कि आप स्वयं चलकर देख लें। वाह, तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। मैं तुम्हारे घर अवश्य चलूंगा। ठीक है, तुम ये सोने की अशरफियों से भरा हुआ बटुआ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। राजा ने अपने सिपाहियों को रघु को सम्मान पूर्वक घर पहुंचाने का आदेश दिया। रघु घर आ गया। वह पुनः मूर्तियां बनाने में लग गया। शाम होते ही राजा की सवारी आ गई। पूरे गांव में शोर मच गया कि गरीब मूर्तिकार के घर राजा अपनी राजकुमारी अमृता के साथ स्वयं पधारे हैं। हुजूर, हमें बुलावा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया?
मैं तुम्हारी मूर्ति कला देखने आया हूँ, इसीलिए मेरा आना आवश्यक था। रघु उन्हें अपनी रंगशाला में ले गया। उसने राजकुमारी की मूर्ति के ऊपर से चादर हटा दिया। राजकुमारी चुपचाप जाकर अपनी मूर्ति के बगल में खड़ी हो गई। वाह, इतनी खूबसूरत मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। पिताजी, ये मेरा हाथ है, मूर्ति तो मेरे बगल में है। मैंने कहा था ना कि आप भी पहचान नहीं पाएंगे। रघु, मैं चाहता हूँ कि तुम राजमहल में आकर मूर्तियों को तराशने का काम करो। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी रंगशाला बनवा दूंगा। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं वहां आ तो जाऊं, पर शायद मूर्तियों के साथ न्याय ना कर पाऊंगा। मैं यहीं ठीक हूँ। राजा को उसकी निर्भीकता बहुत पसंद आई। दूसरा कोई होता तो राजा के डर से तुरंत मान जाता। मैं अपनी राजकुमारी अमृता की मूर्ति अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरी मूर्तिकारी आपको पसंद आई, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी भी एक मूर्ति तुमसे बनवाना चाहता हूँ। क्या तुम बनाओगे? अवश्य बनाऊंगा, पर महाराज, क्या आप एक छोटी सी जगह पर रोज 1 घंटे बैठ पाओगे? थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर मैं कोशिश करूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही राजा अपनी वेशभूषा बदलकर साधारण आदमी की तरह अपनी मूर्ति बनवाने आ गए। महाराज, आपने ऐसा वेश क्यों धारण किया है? ताकि मैं जब भी अपनी मूर्ति देखूं, मुझे ये महसूस हो कि मैं तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ। राजा साहब, आप इसी कुर्सी पर बैठ जाइए, थोड़ी देर ही बैठना होगा। राजा बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ गए। रघु ने 1 घंटे तक बिना रुके उनकी मूर्ति बनाई। फिर अब आप जा सकते हैं, पर कल ठीक इसी वक्त आपको कष्ट देना होगा। राजा साहब 10 दिन तक लगातार आते रहे। 10वें दिन अब उन्होंने अपनी मूर्ति देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रघु, तुमने तो बहुत अच्छी मूर्ति बना दी है, पर इसमें तो मैं राजा ही लग रहा हूँ। महाराज, पहली बार जो अक्ष आंखों में बस जाता है, वहीं उभर कर मूर्ति में आ जाता है। आपको मैंने पहली बार जिस रूप में देखा था, वही बन गया। जो भी हो, मुझे बहुत पसंद है। ये मूर्ति मैं कल अपने आदमियों को भेजकर मंगवा लूंगा। जी। राजा साहब के जाने के बाद वो अपने घर में गया। माँ, ये लो, तुम्हारे बेटे की कमाई अशरफियों में होने लगी। राजकुमारी की नजर तुम पर पड़ गई। तुम्हारे नसीब जग गए। माँ, मैं थोड़ा आराम कर लूं। तुम्हारे पिता धूप में फसल की कटाई करने गए हैं, अभी तक नहीं आए। एक बार देख लो जाकर। रघु खेत में पहुंचा तो फसल कट गई थी और उसके पिता पसीने से लथपथ होकर बोझ बना रहे थे। उसके दिमाग में उनकी वो छवि बस गई। पिता की मदद करके वो घर आ गया और उसने अपने मूर्ति वाले कमरे में जाकर पिता की वैसे ही मूर्ति बनाने का प्रयास किया। 10 दिन लगे, वो मूर्ति इतनी खूबसूरत बनी कि वो खुद ही मुग्ध हो गया। अभी मेला आने में 2 महीने हैं। क्यों ना राजकुमारी की बात मानकर अपनी मूर्तियां मेले में ले जाऊं? 2 महीनों बाद जब उसने मेले में मूर्तियां लगाई तो सारी मूर्तियां एक दिन में ही बिक गई। उससे बहुत फायदा हुआ। अचानक, रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूर्तियां बेचकर वापस जा रहा हूँ। राजकुमारी चली गई। उसने घर जाकर ऐलान किया कि वो रघु से विवाह करेगी। राजा को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। दूसरे दिन राजा के सिपाही रघु के घर आए। रघु, राजा ने तुम्हें बुलाया है। रघु जब राजा के पास पहुंचा तब, रघु, मैं राजकुमारी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। राजकुमारी की यही इच्छा है। हुजूर, मुझे अपने माता पिता से आज्ञा लेना होगा। राजा उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। दूसरे दिन ही दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। राजा ने एक महल राजकुमारी के लिए बनवाया था। रघु, इस महल में अब सिर्फ तुम मेरी मूर्तियां बनाओगे। राजकुमारी, कलाकार को अगर बंधन में बांध दिया जाएगा तो वो कभी स्वच्छंद रूप से अपनी कला के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मुझे एक साधारण मूर्तिकार ही रहने दीजिए। राजकुमारी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। बात उस समय की है जब राहुल नाम का एक कुमार अपनी जवान बेटी के साथ रहा करता था। एक बार वो बीमार हो जाता है और अपनी बेटी को मिट्टी लेने के लिए जंगल में भेजता है। राशि, आज मेरी तबीयत
कुछ ठीक नहीं लग रही है और घड़े भी बनाने हैं। पास के जमींदार ने घड़े बनाने के लिए कहा है। अगर वो समय पर नहीं पूरे हुए तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और अब तो वैसे भी पैसे की बहुत तंगी है। आप फिक्र क्यों करते हो बाबा, मैं जंगल में जाकर मिट्टी ले आती हूँ। पर जंगल खतरे से खाली नहीं है मेरी बेटी। वहाँ बहुत सारे जानवर और जीव जंतु रहते हैं। तू उनका सामना कैसे करेगी? बापू, आप मेरी चिंता क्यों करते हो? आप यहाँ पर आराम करो। पेट पालने के लिए खतरों से तो खेलना ही होगा ना। आप यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं अब भी मिट्टी लेकर आती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जा बेटी, अब तो और कोई चारा नहीं है, मिट्टी तुझे ही लाना पड़ेगी। राशि मिट्टी लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी उसे एक शेर मिलता है और वो उसे खाने के लिए कहता है। आज तो बहुत दिनों बाद इस जंगल में मनुष्य मिला है। आज तो मेरी भूख अच्छी तरह से मिट जाएगी। जंगल के राजा शेर, तुम मुझे खाना चाहते हो तो शौक से खा लो, पर मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मटके बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। अगर उन्हें मिट्टी समय पर नहीं मिली तो वो घड़े नहीं बना पाएंगे। मुझे मिट्टी ले जाने दो, वापस आकर तुम मुझे खा लेना। तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम अपने पिता की चिंता करती हो। अपने पिता की चिंता के आगे तुमने अपना जीवन भी नहीं देखा। मैं तुम्हारी दरिया दिली से बहुत खुश हूँ। तुम जा सकती हो। राशि आगे बढ़ती है और तालाब से मिट्टी निकालने लगती है। वो मिट्टी निकाल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गुलाब पर पड़ती है, जिसे वो बस देखती ही रह जाती है। तभी एक भालू उस गुलाब की ओर झपटता है और राशि बिना कुछ सोचे समझे उस गुलाब को उस भालू से बचा लेती है। तुमने एक छोटे से गुलाब की रक्षा करने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। तुम मुझ जैसे खूंखार भालू से भी नहीं डरी। ये गुलाब इतना सुंदर है कि ये अपनी सुंदरता से सबको मोहित करता है। अगर तुम इसको नष्ट कर देते तो प्रकृति का ये अनोखा उपहार नष्ट हो जाता। प्रकृति की तरफ तुम्हारी रुचि देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम इस गुलाब को अपने साथ ले जा सकती हो। राशि उस गुलाब और मिट्टी को लेकर उस जंगल से निकल जाती है और घर में लाकर अपने आंगन में मिट्टी और गुलाब को एक साथ रख देती है और सोने चली जाती है। रात में उस मिट्टी के सारे घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह जब वो उठकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। बापू बीमार होने के बावजूद भी सारे घड़ा बनाकर दोबारा सो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, जमींदार ने घड़े मांगे हैं, पर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना होता है या नहीं? अरे, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है। बापू को बुलाकर ये पौधा दिखाती हूँ। राशि राहुल को आंगन में बुलाती है और वो गुलाब का पौधा दिखाती है। राहुल को भी पौधा बहुत ही सुंदर लगता है, पर जैसे ही बीमार राहुल उस पौधे को हाथ लगाता है तो वो बहुत ही तरोताजा महसूस करता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। बेटा, तूने रात ही रात में ये घड़ा कैसे बना लिया? बापू, मैंने नहीं, आपने बनाए हैं। इस पौधे को छूते ही मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? इसका मतलब इस गुलाब की वजह से ये घड़े रातों रात बन गए हैं? सच में बापू, ये कोई जादुई गुलाब है? मतलब कि ये किसी भी रोग को ठीक कर सकता है? वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी नगर में ढिंढोरा पीटा जाता है कि राजा बहुत बीमार है। जो उनको ठीक करेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राशि, गुलाब के पौधों को ले जाकर राजा को दे देना। क्या पता इस गुलाब से मैं ठीक हो गया तो राजा भी ठीक हो जाए। राजा हमारा भगवान है, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। राशि उस गुलाब को लेकर राजा के पास पहुंचती है। सिपाहियों के रोके जाने पर वो बताती है कि वो राजा को ठीक कर सकती है। फिर अंदर जाकर वो जैसे ही गुलाब राजा को देती है तो राजा एकदम से स्वस्थ हो जाता है। राजा उस गुलाब को देखकर सारी बात समझ जाता है। राशि, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या लौटा दिया है। तुम जो चाहो मांग सकती हो। इस गुलाब से आप स्वस्थ हो गए, इससे अच्छी बात हम प्रजा के लिए क्या हो सकती है। घर पर मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे आज्ञा दे। राजा उस गुलाब को जैसे ही छूता है तो वो एक राजकुमार में बदल जाता है। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और वो राशि को रोक लेता है। तुम नहीं जानती बेटा कि तुमने मुझे आज क्या दिया है। ये गुलाब का फूल मेरी औलाद है। मैं समझी नहीं महाराज,
एक गुलाब का फूल आपकी औलाद कैसे हो सकती है? बात उस समय की है जब रानी बगीचे में टहल रही थी। तब एक तितली एक फूल पर आकर बैठी। रानी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके पंख टूट गए और वो एक परी में परिवर्तित हो गई। परी ने रानी को श्राप दिया कि जो तेरा बेटा होगा वो एक गुलाब में परिवर्तित हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। वो पैदा होते ही गुलाब के फूल में परिवर्तित हो गया। मैं जब उस गुलाब को लेकर जंगल में गया तब वही परी मुझे उस जंगल में मिली। मैंने उससे क्षमा याचना की और अपने बेटे को वापस मांगा। तब उस परी ने मुझे बताया कि आज से 20 वर्ष बाद जब तुम बीमार होगे और तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, तब उसी गुलाब की वजह से तुम जीवित होगे और तुम्हारे स्पर्श से ये बेटा तुमको मिल जाएगा। राशि, तुमने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो वो भालू मुझे खा जाता। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? राजा भी इस बात से सहमत हो जाता है और राहुल को बुलाकर राशि और राजकुमार की शादी करा देता है। राशि और राजकुमार खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करते हैं और अपने बाग में बहुत सारे गुलाब के फूल लगाते हैं, जिसकी वो बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में काम करता था। उसे पशु और पंछियों से बहुत लगाव था और समय मिलने पर उनकी सेवा भी करता था। वो पंछियों के लिए दाने डालता था। कबूतर, तोता और दूसरे पंछी आकर दानों को बड़े प्यार से खाते थे। उसके घर के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पर कई पशु पंछी रहते थे। उनमें ही एक गिलहरी थी। वो गिलहरी जब कुछ खाने के लिए नीचे उतरती थी तब रघु के पास आ जाती थी। वो रघु के हाथों में रखे हुए दाने भी खाती थी। इस तरह से धीरे धीरे रघु और गिलहरी में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन वो गिलहरी उसे घायल दिखाई पड़ी। रघु को बड़ा दुख हुआ। उसने उसे अपने हथेली पर उठा लिया और घर लेकर आ गया और बोला, राजू की मम्मी, जल्दी से हल्दी लेकर आओ, गिलहरी रानी को चोट लग गई है। फिर रघु की पत्नी कहती है, जी अभी लेकर आती हूँ। रघु ने हल्दी का लेप बनाकर गिलहरी के जख्मी स्थान पर लगा दिया। उसे कुछ दाने खिलाए और फिर छोड़ दिया। गिलहरी खुशी खुशी फुदक फुदक कर घर के बाहर चली गई। रघु और गिलहरी के बीच आत्मीयता बढ़ती चली गई। गिलहरी रोज रोज रघु के घर में आने लगी। वो घंटों घर के अंदर घूमती रहती थी, जैसे वो उनके घर की सदस्य बन गई हो। एक दिन रघु खेतों की तरफ गया हुआ था। उसकी पत्नी रसोई घर में काम कर रही थी। रघु का छोटा बेटा जमीन पर एक बिछौने पर सोया हुआ था। एक सांप बाहर से उस बच्चे के करीब आ रहा था। गिलहरी ने जब ये दृश्य देखा तब वो सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। सांप भी फन निकाल कर खड़ा हो गया। गिलहरी उसके सामने दीवार बन गई थी। सांप की फुफकार से भी वो डरने वाली नहीं थी। इतने में गिलहरी की आंखों से एक रोशनी निकली और वो सीधे सांप की आंखों पर पड़ी। वो पीछे हटने लगा। गिलहरी जोर जोर से शोर मचाकर रघु की पत्नी को बुलाने लगी। रघु की पत्नी वहां पहुंच चुकी थी और उसने वो मंजर आंखों से देख लिया था। सांप भाग चुका था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और बार बार गिलहरी को धन्यवाद देने लगी और बोली, आप एक गिलहरी नहीं हो, कोई देवी हो। मैं आजीवन आपके पास ऋणी हो गई। आपको लाख लाख धन्यवाद। गिलहरी पूंछ हिलाकर अपना प्रेम प्रदर्शन करते हुए प्रसन्न हो रही थी। इतने में रघु भी खेतों पर से घर में आ गया। उसे सारी बात का पता चल गया। उसने प्यारी गिलहरी को गोद में उठाकर उसे दुलार करने लगा, प्यार करने लगा और बोला, गिलहरी रानी, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हो गई।
गिलहरी प्यार से आंखें मटकाकर फुदकते हुए घर के बाहर निकल गई। एक बार रघु बहुत बीमार हो गया। उसने खटिया पकड़ ली थी और उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। गरीबी ने पहले से ही उसकी कमर तोड़ दी थी। बीमारी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। रघु की पत्नी उसके सिरहाने बैठकर रो रही थी। इतने में गिलहरी घर के अंदर चली आई। वो इधर उधर घूमने लगी। रघु की पत्नी ने कहा, गिलहरी रानी, हम अब बहुत गरीब हो गए। घर में खाने को अन्न भी नहीं बचा। हम क्या खाएं और तुम्हें क्या खिलाएं? गिलहरी का ध्यान रघु की पत्नी के बहते हुए आंसुओं पर गया। वो सारा माजरा जान चुकी थी। वो तेजी से घर के अंदर रखे हुए खाली बोरों पर कूदने लगी। क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो? सारा भंडार खाली हो गया है। हम गरीबों की यही कहानी है, नसीब में दुख और आंखों में पानी। गिलहरी कूद रही थी और अपने मुंह से कुछ अजीब आवाजें निकाल रही थी। कूदते फांदते वो भंडार कक्ष के बक्सों पर भी कूदने लगी। इसके बाद जाकर रघु की खाट पर उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को मुंह से सहलाने लगी। रघु ने बहते हुए आंसुओं के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। गिलहरी अपनी भाषा में कुछ बोले जा रही थी। कल तो भूसे से रोटी बना दी थी। देखती हूँ कुछ गिरा हुआ दानों को एकजुट करके उनसे कुछ पका लूंगी। भगवान भी गरीबों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। रघु की पत्नी जब बोरों के पास पहुंची तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सारे के सारे बोरे अनाज से खचाखच भर गए थे। गेहूं, चावल, दाल, चीनी इत्यादि से भंडार भर गया था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वो आगे बढ़ी, बक्से को खोला तो दंग रह गई। रघु की पत्नी ने कहा, हाय दैया, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब कहाँ से आए? मैं तो पागल हो जाऊंगी। उसे ये सब समझते देर ना लगी कि ये उसी प्यारी गिलहरी रानी की जादुई करामत है। उसी ने पलक झपकाते ही उन्हें रंक से राजा बना दिया। रघु भी अपने पैरों पर आराम से चलकर ये सब नजारा देखने पहुंच चुका था। आप खटिया से उठकर चलकर यहाँ तक आ गए? ये तो बड़ा चमत्कार है। हमारी गिलहरी रानी सिर्फ गिलहरी नहीं, कोई देवी की अवतार है। गिलहरी घर के अंदर आ चुकी थी। रघु ने उसे उठाकर प्यार से अपनी हथेली पर बिठा लिया, चूमने लगा और पत्नी के साथ झूमने लगा। 10 साल का रोहित एक अनाथ लड़का था। उसके माता पिता का कोरोना महामारी के कारण स्वर्गवास हो गया था। रोहित के रिश्तेदार उसे एक अनाथालय में छोड़ देते हैं। रोहित हमेशा उदास रहता है। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। अनाथालय में और भी बहुत से बच्चे थे, लेकिन रोहित किसी से दोस्ती नहीं करता। बच्चे रोहित से दोस्ती करना चाहते, लेकिन रोहित किसी से बात नहीं करता था। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारे साथ खेलो। नहीं, मेरा मन नहीं है। अगर तुम यूं ही अकेले बैठे रहोगे तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ यहाँ से। एक दिन अनाथालय में शहर का एक बड़ा व्यवसायी अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर कुछ दान देने आता है। वो अनाथालय के बच्चों के लिए कपड़े, फल और तरह की मिठाइयाँ लेके आता है। इन सब के साथ वो बच्चों को एक एक बॉक्स पिज्जा भी देता है। रोहित पिज्जा का बॉक्स लेकर अपने बेड पर चला जाता है। सभी बच्चे खुशी खुशी पिज्जा खाते हैं, लेकिन रोहित पिज्जा का बॉक्स खोलकर भी नहीं देखता। उसे अपने माता पिता के साथ बिताए समय की याद आती है। उसे पिज्जा बहुत पसंद था। उसके पिता अक्सर ऑफिस से आते समय उसके लिए पिज्जा लेकर आते थे। रोहित पिज्जा देखकर बहुत खुश होता और खुशी खुशी पिज्जा खाता था। मम्मी, पापा, आप कहाँ चले गए? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। काश मैं भी आप लोगों के साथ चला जाता।
तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ जाना चाहते हो? रोहित घबराकर इधर उधर देखने लगता है। अरे मैंने पूछा कहाँ जाना चाहते हो? पहले मुझे खा लो, फिर जहाँ जाना है चले जाओ। रोहित का ध्यान पिज्जा की ओर जाता है और वो देखता है कि ये पिज्जा की आवाज थी। तुम बोल सकते हो? हाँ भाई, मैं बोल भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। मुझे पाकर तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन तुम हो कि मुझे हाथ में पकड़कर रोते चले जा रहे हो। क्या हुआ? क्यों उदास हो? मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मुझे उनके पास जाना है। वो मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए। तो ये बात है। प्यारे, जरा अपने आसपास देखो, कितने सारे बच्चे हैं और सभी तुम्हारी उम्र के आसपास ही हैं। इन लोगों को देखो, कितने खुश हैं, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेल रहे हैं और कितने प्यार से मुझे खा रहे हैं। लेकिन मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं इसीलिए दुखी हूँ। बेटा, जिस तरह तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए, उसी तरह उनके मम्मी पापा भी नहीं हैं। लेकिन इन सब ने अपने मम्मी पापा की यादों को अपने दिल में रखकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीना सीख लिया है। फिर तुम ये सब क्यों नहीं कर सकते? रोहित कुछ सोच में पड़ जाता है। देखो दोस्त, तुम इस तरह उदास रहोगे तो कभी दोस्त नहीं बना पाओगे। तुम्हारे उदास रहने से तुम्हें मम्मी पापा वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हें अपने दोस्त बनाने होंगे जिनके साथ तुम अपनी आगे की जिंदगी बिता सको। तुम्हारी माता पिता की कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि तुम किसी से बात नहीं करोगे, दोस्त नहीं बनाओगे तो हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। सही कहा तुमने, मैं सबसे दोस्ती करूंगा, लेकिन तुम तो पिज्जा हो, तुम बोल कैसे सकते हो? मैं जादुई पिज्जा हूँ। मैं बोल, सुन और सब देख भी सकता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि बच्चों को मैं बहुत पसंद हूँ। मुझे देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आज तुम्हें उदास देखा, मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे बोलने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मैं बहुत पसंद हूँ। जब भी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पिज्जा लेते थे, तुम बड़े चाव से खाते थे और अभी तुम वही सब बातें याद कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? अरे बाबा, बताया ना कि मैं एक जादुई पिज्जा हूँ। मैं सब जान लेता हूँ। चलो, अब तुम अपने दोस्तों के साथ मुझे शेयर करके खाओ। देखो सब लोग कैसे मजे से खा रहे हैं और एक तुम हो कि यहाँ मुंह लटकाए बैठे हो। रोहित खुशी खुशी उठता है और अन्य बच्चों के पास जाता है। क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठकर पिज्जा खा सकता हूँ? है, क्यों नहीं? हम तो हमेशा तुम्हें अपने साथ खेलने और खाने को बुलाते थे, लेकिन तुम ही नहीं आते थे। हाँ, मैं अभी तक अपनी ही दुनिया में जी रहा था, जिसमें केवल दुख और उदासी भरी थी। लेकिन मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने मुझे समझाया कि अकेला रहने से अच्छा मुझे अपने नए दोस्त बनाने चाहिए और अपने नए दोस्तों के साथ सुख दुख बांटने चाहिए, जिससे मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करूँगा। अच्छा, कौन है वो तुम्हारे दोस्त? यहाँ तो तुम किसी से बात नहीं करते। है एक दोस्त जो सबके साथ है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आता। मतलब कौन है जो किसी के सामने नहीं आता? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आओ ना, सब लोग पिज्जा खाते हैं। पिज्जा ठंडा हो रहा है। सब बच्चे खुशी खुशी मिलकर पिज्जा खाते हैं। उस दिन के बाद रोहित सबके साथ मिलकर रहने लगा।